तो व्हाट्सअप एवरीवन, एक ही टी शर्ट में दूसरी बार वीडियो बनाने की निंजा टेक्निक देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी सुसाइड स्क्वाड हेल टू प्ले इसके बारे में। तो एक्चुअल में मैं पहले सुसाइड स्क्वाड का एक फंडा बता देता हूँ। तो ये बंदी है अमेंडा वॉलर। अब एक्चुअल में तुम इसे डीसी के नेकफिलियो समझ लो। बस ना इसकी एक आँख को बिल्ली ने खा गई थी और ये फीमेल है। हाँ, मैं जेंडर इक्वलिटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ऑब्वियसली नेकफिली हो सकती है एक औरत, और वो दोनों ब्लैक भी हो सकते हैं। अब ये बंदी क्या करती है, सुपर विलन्स की एक टीम बनाती है जिन्हें वो ऐसे मिशन पे भेजती है जहाँ पे वापस लौटने की कोई चांस नहीं है, यानी दी सुसाइड मिशन। तो इसीलिए इसकी टीम को दी सुसाइड स्क्वाड कहते हैं। अब इसको वैसे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइव एक्शन में 2 मूवी आ चुके हैं और लोगों ने इसे दम के प्रेस। और इसी से रिलेटेड एक थंडरबोल्ट्स हमारे मार्वल में बन रहे हैं, लेकिन हम उसे दी सस्ती सुसाइड स्क्वाड कहेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग एक मिशन देख ही लेते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। अब इस टीम के 2 मेन कैरेक्टर हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी कैरेक्टर भी है लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और कुछ फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि इनकी बेसिक स्टोरी इस मूवी में कुछ हद तक के कवर भी की गई है, जिससे हम लोग को कैरेक्टर से थोड़ा रिलेट हो सके। लेकिन बाकी कैरेक्टर के बारे में लाइव एक्शन में भी बात की गई है। अब इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है डेडशॉट। अब जो हमने पिछली मूवी में डेथ स्ट्रोक देखे थे जिसका हाफ मास्क है, और ये जो है डेडशॉट है जो कि एक आँख से थोड़ा ऐनक लगाता है अपने आप। तो एक्चुअल में दोनों कैरेक्टर को मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि मैं खुद दोनों में कंफ्यूज हो गया था। अब सिंप्लिसिटी की बात करूँ तो जो डेडस्ट्रोक है वो चैम्पियन है और लीग ऑफ असासिन का एक टाइम पे बहुत बड़ा मेंबर भी रह चुका। तो ऑब्वियसली ये कटानास वगैरह यूज़ करता है। और अगर डेडशॉट की बात करें तो इसके पास एक अचूक निशाना है। ये हर तरह की बुलेट और बंदूक को चला सकता है, यही इसकी सुपर पावर भी है, और इसे बैटमैन का विलन माना जाता। अब जो दूसरा कैरेक्टर हमारे है, एक्चुअल में वो कैरेक्टर नहीं है, वो है दी हार्ली क्वीन। आई नो ये सबसे ज़्यादा सेक्सी कैरेक्टर है डीसी में और सब लोग इसके दीवाने भी है। हार्ली क्वीन की बात करें तो एक्चुअल में हार्ली क्वीन एक साइकेट्रिक्स डॉक्टर है। ये खुद साइको डॉक्टर है और जाके खुद साइको हो जाता है। और हाँ, इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे मोस्ट साइको विलन जोकर को। तो एक्चुअल में ये होता है कि जो साइकेट्रिक्स हमारी डॉक्टर होती है, डॉक्टर क्वीन हार्ली, वो साइकेट्रिक्स होती है हमारे जोकर की, और जोकर को तो ठीक नहीं कर पाती, जोकर उसको उल्टा ठीक कर देता है। ये जोकर के आइडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो जाती है कि वो खुद उसकी ज़िंदगी में जीने लगती है, और वो उसकी मिस्टर जे की लव इंटरेस्ट भी बन जाती है। और इसका ओरिजिन भी देखने में बिल्कुल कमाल है, और जैसे कि मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा साइको है लेकिन जोकर जितने नहीं। तो इसके अलावा भी सुसाइड स्क्वाड के अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इस टीम को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो सब प्राइमरी नहीं है या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस मूवी की स्टोरी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत सारे डीसी के पॉइंट्स को टच कर आ जाती है, और आखिरी में जो पॉइंट को टच करती है वो तो कमाल ही है। ये चलते चलते ही डॉक्टर फेट के एक कैरेक्टर को भी एक्सप्लोर कर देती है। डॉक्टर फेट की पावर्स ट्रांसफ़र होती है, ये उस चीज़ का भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती है। और चलते चलते एक इसमें कहानी का मेन विलन आता है। सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, लेकिन ये मेन विलन है, स्पॉइल करना ज़रूरी है, और वो है दी रिवर्स फ्लैश। अब आप सोचेंगे रिवर्स फ्लैश कहाँ से आ गया, लेकिन और एक और खंगालने की बात कह दूँ कि ये वही रिवर्स फ्लैश है जो कि हमने दी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में देखा था। हाँ, वही मूवी जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हुई। तो आई ना एक यूनिवर्स वाली फीलिंग। तो थोड़ा स्पॉइलर की चिंता करो, अभी मैं इस चीज़ की एंथोलॉजी समझाता हूँ कि वो रिवर्स फ्लैश आया कैसा, क्योंकि इस मूवी में भी थोड़ा उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो जब रिवर्स फ्लैश को बैटमैन, मतलब उस यूनिवर्स का बैटमैन, जब उसे शॉट करता है तो वो किसी तरह अपने आप को बचा तो नहीं सकता, उसके दिमाग में एक होल बन जाता है, तभी वो अपनी आप को इस टाइमलाइन के अंदर फंसा लेता है, और उस टाइमलाइन से वाइब्रेट होकर एक ये वाले यूनिवर्स में आ जाता है। मतलब उसके ऊपर फ्लैश के जो फ्लैश पॉइंट का असर नहीं होता, और वो यहाँ पे आके एक वाइल्ड कार्ड खेलता है, और अगर फिर भी इससे नहीं हुआ तो वो अपने वापस स्टक टाइम में जाता है और फिर वहाँ पे जाके मर जाता है। कुछ आया पल्ले आपके? नहीं आया तो एक और बार मूवी देख लो। तो जैसे कि मैंने बताया कि डीसी के बहुत सारे पॉइंट को टच करके वापस आ जाती है, तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट, रिवर्स फ्लैश की वापस से री एंट्री। और जो हमने इस मूवी में एक आधा अधूरा रिवर्स फ्लैश का एंडिंग देखा था,
वो इस मूवी में जाके बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि बाकी की दूसरी स्टोरी आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि फ्लैश का कैरेक्टर एक्सप्लेन करना बिल्कुल ज़रूरी था, इसके लिए मुझे आपको ये स्पॉइल करना पड़ा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस मूवी के अंदर, कुछ नए नए कैरेक्टर है, आप उसके बारे में जानने को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा लगा होगा डीसी के कैरेक्टर से। और एमेंडा वॉलर के कैरेक्टर से आप हेट दो, नफरत दो या फिर प्यार करो, ये एक ही बात है, क्योंकि यही होता है एक कैरेक्टर मेन डेवलपमेंट, कि उस कैरेक्टर से चाहे आपको बहुत ज़्यादा नफरत हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा लगाव हो। और बनटाए गाने के आज भी कितने फैन है, बोलो और बनटाए क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम, सब पुकारे एक ही नाम, बोले बम बम।